भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि अगर आपके घर में पितृदोष है तो समझ लो आपकी ज़िंदगी खत्म, और पितृदोष के लक्षण यही सब आपको बताने वाले हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस विषय को, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी पूरा आपको समझ में आएगा। बहुत लोगों के घर में बहुत परेशानियां हैं। बहुत लोग फ़ोन करते हैं, महाराज जी हमारा तो पूरा परिवार ही परेशान है, पूरा घर परेशान है, क्या करें, धन धान से बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। आगे जो है बच्चों की नौकरी भी नहीं लग रही, बच्चों के लिए कोई रोज़गार धंधा भी नहीं, क्या करें क्या न करें। तो ये मान के चलिए भक्तों कि अब कारण वो लोग दरबारों में हर जगह भटक रहे हैं। जो परेशान है वो तो हर जगह जाएगा ही जाएगा। खुद से तो व्यक्ति करना ही नहीं चाहता कुछ। अगर खुद का विषय जब आता है तो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं खुद से कुछ न करूं, मैं जो भी करूं तो दूसरे के दम पे करूं, पैसे दे के करवा लूँ। भक्तों हर चीज़ पैसे से संभव नहीं। इस दुनिया में आप पैसे से सुकून खरीद लो, उत्साह खरीद लो, कभी नहीं मिलने वाला। पैसे से सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरा हो सकती है, बाकी आपको मानसिक डिप्रेशन, आपको तनाव, आपकी चिंता नहीं ख़त्म होने वाली, क्योंकि पैसा सिर्फ साधन है। पैसा सिर्फ साधन है, मोक्ष की प्राप्ति आपको पैसा करवा ही नहीं सकता। आप देखे होंगे जो ऋषि महात्मा कंदराओं गुफाओं में साधना कर रहे हैं तो वो भी ना पैसे सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन सिर्फ वह साधक बन के अपना जो है तो मोक्ष के लिए अगले जन्म का जो भी अपना इस जन्म मृत्यु के बंधन से जो है मुक्त होकर के जो है मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो जो लोग बहुत परेशान हैं, तो बहुत लोग तो देखिए 40% लोग तो पितृबाधा की 60% लोग पितृबाधा के कारण, 40% लोग जो है तो और अन्य कारणों से परेशान रहते हैं। अगर आपके घर में पितृदोष लग जाओ तो ये मान के चलिए कि पितृदोष से आपको कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता। चाहे आप कहीं भी दरबारों में भटक आएँ, कहीं भी आप दिखाएं, क्योंकि पितृ हमारे घर के देवता होते हैं, हमारे घर के पूर्वज होते हैं। अगर उनका दोष हमारे जीवन में लगा हुआ तो दुनिया का कोई व्यक्ति भी आपको बचाने वाला नहीं। अगर पितृदोष किसी निजी व्यक्ति के जीवन में लग जाए या कि घर में लग जाए तो बहुत ही खतरनाक होता है। वो प्रेत बाधा से भी खतरनाक होता है, तंत्र मंत्र टोने टोटके से भी खतरनाक होता है। पितृदोष अगर लगा हुआ तो कहीं से भी आपका जो है तो अच्छा नहीं होगा, बुरा ही बुरा होगा। आपके सभी काम धाम रुक जाएंगे, धन धान से आप गरीब होते चले जाएंगे, खर्चे अधिक बढ़ते चले जाएंगे और आप जीवन में जो है तो बहुत परेशान हो जाएंगे। जीवन में जो है बहुत परेशान हो जाएंगे और आपका जो है तो मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, आपके बच्चे अच्छे जगह नहीं होंगे। बहुत लोगों के जो है तो आगे का ही कहानी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा होता है पितृदोष के कारण। तो पितृदोष क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, आपको सब बता रहे हैं। पितृदोष जब हम अपने पितरों को, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनको उनके 16 दिन होते हैं जो पितृपक्ष के अश्विन मास में जो है कृष्ण पक्ष के एकम से शुरू होता है, जो है तो एकम कहे तो आपका पूर्णमासी से चालू हो जाता है, भाद्रपद की पूर्णिमा से चालू होता है पितृपक्ष, तो फिर वह पूरा 16 दिन रहता है। 16 दिन पूर्णमासी से अमावस तक चलता है, ये मान के चलिए 16 दिन होते हैं। पितरों को हमको याद करना चाहिए, हमको पानी देना चाहिए, हमको खाना देना चाहिए। पूरे पितृ के लिए पितृ धरती पे आते हैं हमारे, उस समय जो है पितृ हमारे धरती पे आते हैं और यहाँ पे जो हमारे घर पे ही रहते हैं। उनको ध्यान ना किया गया, उनकी सेवा ना की गई तो मान के चलिए उनके दोष हमारे जीवन में लगता ही लगता है। इसलिए 16 दिन जो है पितरों की सेवा ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा क्या है, पितरों को जो है तो हमेशा हर अमावस्या को कुछ ना कुछ उनके खाने पीने के लिए निकालना चाहिए। तो वो जहाँ भी रहते हैं, जो पितृ लोक में कहीं भी रहते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचता है। खुश होते हैं कि हमारे जो आगे के वंशज है तो हमको याद कर रहे हैं, हमको पानी दे रहे हैं, हमको खाना दे रहे हैं, हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो दोष उनका नहीं लगता है। अगर ना दिया गया तो दोष लगता है। उसके बाद आप जो है अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं किसी के साथ में, तो पितृ हमारे खुश होते हैं।
अगर अधर्म में आपका पैर चला गया है, अधर्म का काम आप कर रहे हैं, अधर्म आप जो है कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपके घर में शराब मांस मदिरा का सेवन हो रहा है, तो भी पितृ हमारे नाराज़ हो जाते हैं और जो है तो हमको हमारे ऊपर उनका दोष लग जाता है। उसके बाद जो है आपके घर में अगर माँ बाप की सेवा नहीं हो रही, माँ बाप को गाली लोग दे रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, माँ बाप की आत्मा तड़प रही है, तो मान के चलिए कल्याण नहीं होता, उसमें भी आपको पितृदोष लगेगा। अब पितृदोष लग जाते हैं तो क्या क्या लक्षण है ये भी जान लीजिए। पितृदोष जब लगता है तो ये मान के चलिए कि हमारा काम बिगड़ने लगता है, बनता हुआ काम बिगड़ने लगता है, आपके घर में गरीबी और तंगहाली होने लगती है, आपको चिंता और तनाव बढ़ने लगता है, फिक्र आपको होने लगती है, आप धन से धीरे धीरे गरीब होने लगते हैं, आपके संतान बेरोजगार हो जाते हैं, कोई पैसे का कोई इनकम आपके पास नहीं रह जाता, लगी लगाई नौकरी चाकरी आपकी छूट जाती है, ये मान के चलिए। और स्वप्न, जब पितृ दोष होता है तो स्वप्न में आपको जो है तो कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, आपके पितृ दिखने लगते हैं, रोते हुए चिल्लाते हुए पितृ आपको आपके दिखने लगेंगे, तो समझ लीजिए कि हमारे ऊपर जीवन में पितृ दोष लगा हुआ है। तो पितृ दोष जो है तो अजीब प्रकार का दोष होता है, आपका कुल देवी देवताओं का दोष हो गया, पितरों का दोष हो गया, ये ऐसे दोष हैं कि इनसे आप बच नहीं सकते। और कहीं भी दरबारों में भटक लीजिए, कहीं भी चले जाइए, आपको अगर पितृदोष बता दिया है तो काटने की क्षमता उस व्यक्ति के ऊपर नहीं, काटेंगे तो आप ही काटेंगे, उनकी सेवा करके, अच्छे कर्म करके, और जो है तो अच्छे आचरण आपके होंगे तो अपने आप पितृदोष खत्म हो जाता है। तो पितृदोष के लिए कई उपाय हमारे वीडियो में बताए गए हैं, तो आप वहां से जा कर के पितृदोष के उपाय आप देख सकते हैं। पितृदोष के हमने लक्षण बता दिए आपको, पितृदोष क्या होता है बता दिए, पितरों का दोष, हमारे पूर्वज जो मर करके चले गए हैं, पितृ बने हुए हैं, वो पितरों को देवता की उपाधि ही दी जाती है, तो उन्हीं का दोष हमारे जीवन में जब लगता है तो वही पितृदोष कहलाता है। और पितृदोष प्रेत बाधा से भी खतरनाक होता है, ये मान के चलिए। और हर व्यक्ति के जीवन में जिनके यहाँ समस्याएं हैं तो ये मान के चलिए पितृदोष कहीं ना कहीं आपके जीवन में लगा हुआ, कोई माने या ना माने वो विषय अलग है, लेकिन ये चीज़ जो है 60% जो लोगों को परेशानी है तो पितृदोष के कारण है। पितृदोष बहुत ही खतरनाक दोष होता है। घर में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाना, ये भी पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण है। आपस में परिवार की ना बनना, लोगों के घर में जो है कलह होना, परेशानी होना, ये सब पितृदोष के लक्षण है। तो आप भी देख लीजिए भक्तों, कहीं आपके घर में तो पितृदोष नहीं, अगर पितृदोष है तो आप जो है पितृदोष का निवारण करें, नहीं तो आप धीरे धीरे तंगहाली में और आपके जीवन बर्बाद ही होते चले जाएंगे। आज हमने पितृदोष के बारे में, एक बहन जी ने हमसे पूछा था कि महाराज जी पितृदोष के बारे में बताए, तो हमने पितृदोष के बारे में जो है उनको संपूर्ण समझा दिया। वो हमारा अगर वीडियो देखें तो ज़रूर देखें कि पितृदोष क्या होता है, पितृदोष कैसे लगता है, सारी चीज़ें जो है आप देख करके वीडियो से समझ सकते हैं। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भक्तों।